हरियाणा कॉलेज टीचर एसोसिएशन द्वारा अपनी अपनी लंबित मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन जारी है। वहीं पानीपत के आर्या पीजी कॉलेज के प्रोफेसर विजय ने जानकारी देते हुए बताया कि 2018 से उनकी मांगें पेंडिंग हैं, जिसको लेकर वे हरियाणा के शिक्षा मंत्री व एसीएस को भी अपना मांग पत्र दे चुके हैं, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी गई, जिनको लेकर वह 30 मई से 7 जून तक काले बिल्ले लगाकर कॉलेजों में कक्षाएं ले रहे हैं। उनकी मुख्य मांगें हैं एनपीएस एम्प्लॉय शेयर 10% से 14%, एनपीएस एम्प्लॉय की ग्रेजुएटी व मेडिकल की मुख्य मांगें हैं, जिसके चलते सभी कॉलेजों में ये फैसला लिया गया है कि वे अपना रोष प्रकट करते हुए 30 मई से 7 जून तक सभी अध्यापक काले बिल्ले लगाकर कॉलेजों में कक्षाएं लेंगे। साथ ही 7 जून 2022 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक कॉलेज स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जोन की सभी यूनिट राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व एसीएस हायर एजुकेशन हरियाणा सरकार को उपायुक्त के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। हरियाणा कॉलेज टीचर एसोसिएशन HCTA की तरफ से ये कॉल है कि हमारे कुछ मुद्दे जो हैं काफ़ी समय से पेंडिंग हैं, लगभग 2018 से, जिसमें HRA की मांग जो है वो मुख्य रूप से है, डेथ ग्रेजुएटी की है, NPS में जो न्यू पेंशन स्कीम में जो हमारा शेयर है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस को 14% है और हमें गवर्नमेंट एडेड कॉलेज को 10% दिया जाता है। इसके साथ साथ जो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं, ये सभी जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स को मिल रही हैं, एडेड कॉलेज को ये नहीं दिए जा रही है। 2018 से हमारी यूनियन इसके लिए कार्य कर रही थी, लेकिन बीच में कोविड भी आया, जिसके कारण यूनियन ने कुछ समय के लिए इस मांग को जो है वो छोड़ दिया था या सरकार पर दबाव नहीं बनवाया था। सरकार ने भी पॉजिटिवली जो आश्वासन है वो दिया था, विशेष तौर पर जो बड़े अधिकारी हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उन्होंने अप्रैल 2022 को ये कह दिया था, अप्रैल 2022 में ये बोल दिया था कि हम ये आपकी जो मुख्य मांग है HRA की, उसको फाइनल कर देंगे। लेकिन मई 16 को जो मीटिंग हुई थी फाइनेंस अधिकारियों के साथ, तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि भाई डिपार्टमेंट की तरफ से जो करना था वो कर दिया, अब जो कुछ करेगी वो सरकार करेगी। तो ये एक बड़ा दुखद विषय है कि टीचर्स सबसे लेट और एडेड कॉलेज के जो हरियाणा के यदि हायर एजुकेशन की बात करें तो उस स्ट्रक्चर में सबसे प्रोमिनेंट रोल अदा करते हैं, एजुकेशन के फील्ड में हो या एजुकेशन से जुड़े अलाइड फील्ड हो, और हर एक तरह की जो ड्यूटीज़ हैं वो भी टीचर्स देते हैं। उसके बावजूद भी बार बार इस तरीके का जताया जाना या इस तरीके से बिहेव करना कि हमसे ये कुछ मांगने आए, अपने आप में एक बड़ा दुख का विषय है। और जब भी सरकार को टीचर से किसी भी तरह की जो सहायता या उनकी सर्विसेज या ऐसी सर्विसेज जो टीचर के साथ नहीं भी जुड़ी हुई है, वो भी हम करते आए हैं। कोविड की यदि हम बात करें तो फाइनेंशियली हमने हेल्प की। इसके अतिरिक्त जो मज़दूरों का यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जब हुआ, उसमें हरियाणा के कॉलेजों के जो टीचर्स हैं और विशेष तौर पर जो एडेड कॉलेज के टीचर हैं, उन्होंने अपना, और कॉलेज के स्टाफ, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल सभी ने इसमें सहयोग किया। लेकिन जब कॉलेज के टीचर्स की और एडेड कॉलेज के टीचर्स की जब भी कोई डिमांड का सवाल आता है तो सरकार उसको अलग तरीके से मतलब घुमाती है। और ये चीज़ें ज़्यादातर ऐसा लगता है कि जब भी अधिकारियों से हम बात करते हैं तो वो हमें कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हम उनके अंग ही नहीं हैं स्ट्रक्चर के, और जिस तरीके से वो जैसे 2-2, 3-3 महीने हमारी कई बार सैलरी डिले हो जाती है। और ये मैनेजमेंट जहाँ पर सक्षम है वहाँ पर तो मैनेजमेंट से जो सहायता जो है वो मिल जाती है टीचर्स को किसी न किसी रूप में, लेकिन जहाँ मैनेजमेंट सक्षम नहीं है वहाँ टीचर्स को बड़ी दिक्कत की सामना करना पड़ता है। जैसे संभालका की यदि हम बात करें तो गांधी आदर्श कॉलेज में लगभग 14 महीने हो गए हैं सैलरी मिले। तो ऐसे छोटे बड़े बहुत से मुद्दे हैं जिसका ध्यान सरकार की ओर लाने के लिए हमारी एसोसिएशन ने ये कदम उठाया है कि हम 30 मई से 7 जून तक ब्लैक बैजेज लगा के सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें, जो हमारी डिमांड है। और 7 तारीख को 12 से 2 के बीच में हम अपना धरना दें, और इस दौरान टीचर जो है अपना एजुकेशन का जो कार्य है, जो बच्चों को पढ़ाने का जो कार्य है, वो भी बदस्तूर जो है वो कर रहा है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी सिर पर है। तो मेरे
हमारी सभी टीचर्स की तरफ से, SCTA की तरफ से, सेंट्रल और कॉलेज यूनिट की तरफ से ये दरख्वास्त है सरकार से कि हमारी जो डिमांड्स हैं उनको सुना जाए और पॉजिटिवली उनको हल किया जाए। ये टीचर्स जो एसोसिएशन धरना दे रही है सरकार की नीतियों के खिलाफ, क्योंकि सरकार हमेशा से सौतेला व्यवहार करती है एडिड कॉलेज के टीचर्स के साथ। हम लोग अपना कार्य समय पे करते हैं, विद्यार्थियों के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमें इस तरीके से फील करवाना चाहती है कि हम लोग कुछ है ही नहीं। तो हम सब चाहते हैं कि जो सारी सुविधाएं गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स को मिल रही है वो सारी हमें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी सरकार का एक इनक्रेडिबल पार्ट हैं, और अगर हम कट गए सरकार से तो उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बहुत नुकसान होगा। तो हमारी सरकार से विनम्र गुजारिश है कि हमारी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करें और हमें भी सम्मान के साथ जीने का मौका दें। धन्यवाद।